हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स एंड आपके सोल की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे। प्लीज़ गिव मी द प्रिडिक्शन डियर एंजल्स, माय डियर टैरो डेक। प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा ये टाइम मकर राशि के लिए, कैसा रहेगा मकर राशि के लिए ये समय। प्लीज़ बताइए। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द लवर्स। ओके ओके, ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस यह है कि आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों में ना नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो। रीज़न ये है आप काफ़ी लंबे समय से ना मेहनत करते आ रहे हो किसी काम के लिए, कोशिश कर रहे हो। ये बिज़नेस भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकती है, करियर के रिगार्डिंग स्पेशली मैं कहूँगी पहले। बाकी हर चीज़ में ही मतलब आपका जो माइंड सेट है एक जैसा ही काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा जब आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ नेगेटिव होती है ना, तो हम 10 चीज़ों को रिमाइंड करते हैं कि मेरी लाइफ में तो ये भी सही नहीं चल रहा, वो भी सही नहीं चल रही। मतलब चारों तरफ से जैसे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। तो सेम चीज़ आपको फील होगी, जबकि वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको ऐसा लग रहा है एक वेटिंग पीरियड होता है ना, बहुत लंबा हो गया है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि मुझे ये कामयाबी मिल जाए, एफ़र्ट्स डाल रहे हो। ये एफ़र्ट्स आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आप शादी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। लोगों से आपने कहा, देखे भी है रिश्ते, बट आपको कहीं भी जैसा आप चाहते हो वैसा पार्टनर नहीं मिला। कहीं से आपने रिजेक्ट करा, कहीं उन्होंने करा, ठीक है। तो आप इस वजह से परेशान हो। एक गिव अप वाली जो है स्थिति अब आपकी आ चुकी है, जो कि आपके कार्ड्स भी यहाँ बता रहे हैं। सो यहाँ पे माय डियर गिव अप नहीं करना है आपको, ठीक है। सेम विथ करियर ऑल्सो, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, कि आपका करियर अच्छा हो जाए, ग्रोथ हो जाए। स्ट्रगल फेस आपका बहुत लंबा चला है, लेकिन ये जो एक डिज़ायर्ड गोल होता है आप उस तक नहीं पहुंच पाए हो, ठीक है। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं रही है, मैं ये आपको क्लियरली बता दूं यहाँ पर। सो मेहनत आपने बहुत की है। तो करियर में भी आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि अब मैं इस काम को छोड़ के कुछ और काम जो है ट्राई करती हूँ या करता हूँ, इस तरह का आपके लिए दिख रहा है। बट एक चीज़ जो आपका इस टाइम फ्रेम में टाइम कह रहा है वो ये है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होंगी, ठीक है। आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है और सबसे बड़ी बात है आप सक्सेस के बहुत नज़दीक आ चुके हो। आपको दिख नहीं रहा है। देखो, हमारी किस्मत विद इन सेकंड्स बदल सकती है, ठीक है। अर्श से फर्श पे आ सकते हो, फर्श से अर्श पे जा सकते हो। इस तरह से हम बहुत प्लानिंग्स करते हैं, हमारी प्लानिंग्स कभी बहुत पॉजिटिवली एकदम से काम कर जाती है ना, और कभी चीज़ें नेगेटिव भी हो जाती हैं। सो इसलिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान पर ट्रस्ट ज़रूर रखिए और अपने कर्मों पर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए इन 10 डेज़ की, वो ये है कि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। मेहनत आपको करनी पड़ी, स्लो लक चला है आप में से काफ़ी लोगों का, ये क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है,
ठीक है। एक कार्मिक मतलब कि साइकिल थी जिस वजह से आपको काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी। वैसे भी आपकी राशि है जो मकर है, ठीक है ना। आपकी राशि का स्वामी कौन है? शनि देवता। तो चीज़ें रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी स्लो, लेकिन आपके अंदर जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आपने कभी हार नहीं मानी है, ठीक है। अगर कहीं से भी आपको लगा तो आपने तुरंत शिफ्ट करी है अपनी एनर्जीज दूसरे काम की तरफ, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो शायद आपकी किस्मत को भी अब पलट के रख देगी। सो इन 10 डेज़ में पहली बात है आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। बस आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, गिव अप प्लीज़ मत करना ठीक है, गिव अप मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए करियर में ऊंचाइयाँ आती हुई दिख रही हैं। आप ये समझ लो, आप अगर किसी चीज़ के लिए आपको 10 सीढ़ी चढ़ना था ना, आप 9 सीढ़ी चढ़ चुके हो, ठीक है। एक सीढ़ी और चढ़ना है और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो इसलिए हार नहीं माननी है, पॉजिटिव रहो। और एक चीज़ है आपके करियर में स्पेशली जो मुझे दिख रहा है ना, लोग आपको डिमोटिवेट बहुत करते हैं। आप कभी भी कोई भी काम करोगे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, उस वजह से आप परेशान भी हो जाते होंगे, आपका लॉस भी कर देते होंगे कहीं ना कहीं आपके पहचान वाले ही, ये भी आपके लिए दिख रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको मतलब कि गिराने की बहुत कोशिश होती है, ठीक है ना। षड्यंत्र कह लो आप या कुछ भी, तो यस गिराने की कोशिश होती है, लेकिन आपका जो पैशन है, जो आपकी एनर्जीज़ है ना, आपने कभी हार नहीं मानी है, और वही है रीज़न मेन कि अब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज़ यह है आप बहुत ओवर वर्क करते हुए दिख रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस टाइम में, ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी। सो देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, मैंने आपको कहा है यहाँ पे कि यस चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सारा ही बर्डन अपने ऊपर कैरी करके चलते हो अपने ही शोल्डर्स पे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप, दिल और दिमाग से, अपने शरीर से भी। तो मतलब अपनी बॉडी को आराम दीजिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कहीं ना कहीं आपकी किसी के साथ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है रिसेंट में। सो बेटर है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करके जो है बातों को सॉल्व करें, आपके लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे, और एक्शंस लेने हैं, ठीक है। अगर आप अंडर 30 एज के हो, ख़ास करके मैं ये कहूँगी, और अभी तक आपको मतलब फेलियर्स का सामना करना पड़ा है या आपको कामयाबी नहीं मिली है, तो यहाँ पे ये समझो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करो। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, नहीं बन रहे थे काम, अब आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है, और आपको डिज़ायर्ड जॉब मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ये है आपके लिए करियर की रीडिंग। दूसरी बात करते हैं हम अब आपके हेल्थ की। हेल्थ के लिए मैंने कहा ये ओवर स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी है, ओवर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं करनी है कि सारे काम आप ही करें, जैसे होता है ना फीमेल्स के साथ, की जॉब भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, फिर अपनी हेल्थ ख़राब कर लेती हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, सब चीज़ें मतलब 24 में से 20 घंटे लगी हुई हैं। सो सेम आपको चीज़ें नहीं करनी, आप मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर, ठीक है। अपने शरीर का ध्यान की रखिए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए काम का और अपनी लाइफ के बीच में, कि यस आपको प्रॉपर रेस्ट करना भी ज़रूरी है आपके शरीर के और दिमाग के लिए, तभी आप एक न्यू एनर्जी के साथ जो है काम कर पाओगे लाइफ में। दूसरा यह है कि आपके लिए यस रेमेडी की तरह भी मैं पहले आपके रिलेशनशिप से पहले बता दूं, आप एक तो देखो थोड़ा सा शांत रखिए अपने दिमाग को, ध्यान लगाओ, अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करो मतलब, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करो, थोड़ा सा नेचर में घूमो, खुली हवा में सांस लो, इससे आपके बॉडी एनर्जीज पे फ़र्क पड़ेगा, आपके प्लैनेट्स पर भी, आपकी किस्मत पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, और फिर एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूर आएंगी। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो दैन ये एक अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो। और अगर आप एक फ्रेशर हो, बिल्कुल नई जॉब स्टार्ट करनी है, तो यस यू कैन ट्राई,
आपको जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर। और जो भी आपने अब तक मेहनत की है वो मेहनत आपकी बहुत अच्छी रही है, उसकी वजह से आपको बहुत ह्यूज सक्सेस का कुछ लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। खास करके उन्हें जो गिव अप वाली स्थिति में आ गए हैं, गिव अप मत करो अब, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। जो आपका उद्देश्य है वो आपको आपका ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। एक लॉन्ग जर्नी से निकले हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए सही। दूसरा रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप में भी आपकी सेम स्थिति जैसे मैंने कहा स्टार्ट में रही है कि आपने बहुत रिश्ते देखे, रिजेक्शंस मिले, लव लाइफ किसी की अच्छी नहीं रही, धोखा मिला, व्हाटएवर। तो आप एक वहाँ पे भी थक गए हो, आपको लग रहा है अब बस हो गया, अब मतलब छोड़ दो चीज़ें देखना करना। लेकिन एक लास्ट कोशिश कर लो, और भगवान ने चाहा तो अगले मैं कहूँगी 2-2.5 महीने में, ठीक है, 2 से 2.5 महीने में आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है आपके लिए, ठीक है। कोई सोलमेट कनेक्शन जैसे कह सकती हूँ यहाँ आपके लिए दिख रहा है, बिकॉज द लवर्स आपके लिए एंड में आया है। तो यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आने के चांसेस हैं। तो कोशिश करो, शादी के लिए भी अगर आप पार्टनर देख रहे हो आपको मिल जाएगा, मिल सकता है, ठीक है। और वो भी एक ऐसा पार्टनर होगा जिससे आपका फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा, रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आप इजीली मतलब उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाओगे इजीली। एक होता ना लाइक ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशन आपके और उनके बीच में यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही आप बहुत मतलब आसानी से एक दूसरे के साथ जो है सुख दुख शेयर करोगे। तो इस तरह की आपके लिए एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके। तो एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, लविंग केयरिंग पार्टनर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम टाइम फ्रेम कहूँगी कि यहाँ पे 2 से 2.5 महीने के है, ठीक है। अभी तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। और आगे भी आपके लिए वो पार्टनर जो है ना आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यस, आप की लव लाइफ में ठीक चलेंगी चीज़ें, पर आपके पार्टनर यहाँ पे थोड़ा सा करियर में या इधर उधर थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं अभी बाकी कामों में। और गाइडेंस देखते हैं मकर राशि के लिए क्या निकलती है। मकर राशि के लिए है गाइडेंस यहाँ पर, स्प्रेड योर विंग्स, इट्स द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ट्राई अ न्यू प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, यस। अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो, यस। एक और चीज़, अगर आप अब्रॉड में जाने का ट्राई कर रहे थे, आपके लिए ब्लॉकेजेस चल रही थी, काम नहीं बन रहे थे, तो अब आपके काम जो है बन जाएंगे। अब्रॉड जाने से रिलेटेड भी जो भी काम अटके हुए थे, कोई पेपर वर्क था, वो काम आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। सो ये समय है आपके लिए अपने काम का विस्तार करने का, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस का है ये टाइम। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो आप ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दो, और अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप जॉब के साथ कुछ और पार्ट टाइम करना चाहते थे तो आप उस काम को जो है अब स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने काम को बढ़ाओ, और आपका काम बढ़ाने के लिए मतलब कि ये समय अच्छा है। नो मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देयर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल, यस। हर किसी के लिए जो है सुख समृद्धि है दुनिया में, भगवान जी के पास बहुत है देने के लिए। आपको एफर्ट्स करना चाहिए, ओके, और उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए हर हाल में। पार्टनरशिप, sharing your abundance with others is good for you, partnership will help you to accomplish anything you want। तो यहाँ पे यस, मैंने भी आपसे कहा था कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखो ये टाइम अच्छा है, एंड लव पार्टनरशिप के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही अगर आपके पास कुछ है, कोई टैलेंट है, कोई स्किल्स आती हैं, और अगर आप उन्हें किसी को सिखा सको, शेयर कर सको दूसरों के साथ, ठीक है, चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या कहीं से भी, तो वो भी आपके लिए मतलब कि अच्छा रहेगा।
ब्लेसिंग्स मतलब मिलेंगी आपको, ये आपसे कहा जा रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ, कॉन्ग्रेचुलेशन, अ गुड सैलरी हाइक इज़ अबाउट टू कम, इट विल इंक्रीज फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ एंड विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टेप अप योर फाइनेंसेस। ओके, सो यस, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपकी लाइफ में अबंडेंस का फ्लो होगा। ओके, सो गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा आपसे आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है, लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ओके, अगर आप बहुत हताश निराश हो, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा भी तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है हर वक्त आपके आसपास जो है एंजल्स रहते हैं, मतलब ईश्वर रहते हैं आपके आसपास। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी ईश्वर सुन नहीं रहे हैं आपकी प्रेयर्स को, आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर वो आपको हमेशा देखते हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं और वो आपकी जो भी प्रेयर्स हैं उनका आंसर ज़रूर देंगे। A wonderful surprise is coming, something entirely new awaits you। एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कुछ बिल्कुल नया, जो शायद अनएक्सपेक्टेड आपके लिए रहे हो सकती है कोई चीज़, वो आपकी लाइफ में इस टाइम में आप अट्रैक्ट करोगे, आपकी ज़िंदगी में आएगी। ओके, तो सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आएगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उन्हें क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। एंड लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। यस, आपको अपने सपनों पे मतलब कि छोड़ना नहीं है अपने सपनों को। जो भी आपके सपने हैं उनके लिए आप जैसे भी मतलब विजुअलाइज कर सकते हो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर यूज़ कर रहे हो तो कीजिए। ओके, आपको ज़िंदगी में सपने देखने का हक है, देखो और उन्हें पूरा करने पर आप फोकस करो। एंड आप एक फ्यूचर पैराडाइज मतलब कि भविष्य में ना एक जैसी स्वर्ग जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो ना, वो आप क्रिएट कर लोगे, कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 मार्च 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।